Good morning friend. Today I will be solve the question of atomic structure of class 11th. Question is that a particle of 100 gram is moving with velocity 10% of velocity of light. If uncertainty in velocity 0.001%, then uncertainty position equal to what? देखिए फ्रेंड, देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें क्या सॉल्व करना है। अंश इसमें पार्टिकल का कितना वेलोसिटी 100 पार्टिकल का वेट है 100 ग्राम और कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है। वेलोसिटी इसमें फाइंड करना होगा। इसमें वेलोसिटी है 10% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। उसका वेलोसिटी जो होगा लाइट के वेलोसिटी से 10% होगा और अनसर्टेन वेलोसिटी दिया गया है 0.01%। देन अनसर्टेन पोजीशन इज इक्वल टू व्हाट। इसमें हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं इसमें फार्मूला होता है डेल्टा x इंटू डेल्टा p ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई। और दूसरा फॉर्मूला होता है डेल्टा x इंटू डेल्टा m भी ग्रेटर देन इक्वल टू भी लिख सकते हैं या हम इसको इक्वल टू भी लिख सकते हैं h/4 पाई। इसमें हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। इस क्वेश्चन में ये फार्मूला अप्लाई होगा। तो हमें फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है पार्टिकल का मास है 100 ग्राम। तो हम लिखेंगे मास ऑफ ए पार्टिकल इक्वल टू 100 ग्राम। 100 ग्राम है तो हम क्या केजी में कन्वर्ट कर लेंगे तो इसका हो जाएगा 100/1000। तो 20 कैंसिल हो जाएगा तो 1/10 को लिख सकते हैं हम 0.1 kg। अब ये मास फाइंड हो गया। हम वेलोसिटी निकालना। वेलोसिटी दिया गया 10% ऑफ लाइट का वेलोसिटी है। तो लाइट का वेलोसिटी जानते हैं। लाइट का वेलोसिटी होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट का वेलोसिटी होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे 10% तो लाइट का वेलोसिटी 10% निकालेंगे तो 10/100 × 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हो जाएगा 0 कैंसिल हो जाएगा तो 3 × 10⁷ लिख सकते हैं इसको। ये हमारा वेलोसिटी होगा। और इसमें फिर दिया नेक्स्ट दिया अनसर्टेन वेलोसिटी हमें फाइंड करना है, क्योंकि डेल्टा m × v होता है। तो हमें वेलोसिटी फाइंड करना। अनसर्टेन वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो इसके लिए हम इतना परसेंट है 0.001% है। तो इसका हम 0.001% फाइंड करेंगे कितना होगा। तो 0.001 डिवाइडेड बाय 100 × 3 × 10⁷। इसको चाहे तो हम पॉइंट कैंसिल करके नीचे में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1/10⁵ × 3 × 10⁷। तो इसको लिख सकते हैं 3 × 10⁵ यहाँ पे है कितना है 10⁵ है और ऊपर में 10⁷ है। तो कैंसिल हो जाएगा 7 - 5। तो 3 × 10⁵ हमारा क्या हो गया अनसर्टेनिटी वेलोसिटी हो गया।
अनसर्टेनिटी वेलोसिटी। और हमें दो चीज़ फाइंड हो गया, अब हम क्या निकालना है, प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक एच इक्वल टू होता है प्लैंक कांस्टेंट, तो प्लैंक कांस्टेंट का हमें वैल्यू पता है भाई। प्लैंक कांस्टेंट इक्वल टू होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। तो इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो डेल्टा एक्स, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एम भी, डेल्टा एम भी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आता है h/4 पाई। तो डेल्टा एक्स में फाइंड करना है, इसमें बोला अनसर्टेनिटी पोजीशन फाइंड करना है, अनसर्टेनिटी पोजीशन फाइंड करना है, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू वाट, डेल्टा एक्स इक्वल टू हम वाट हो जाएगा, इसका ऐसे पुट करेंगे h/4 पाई इंटू डेल्टा एम भी। तो प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला यहाँ लिख दिया हम 6.626 इंटू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 बाय 4 इंटू पाई का वैल्यू होता है 3.14 इंटू मास में फाइंड कर लिया है, मास है कितना 0.1 kg, तो 0.1 इंटू वेलोसिटी है हमारा, वेलोसिटी फाइंड किए हम 3 इंटू 10⁻², 3 इंटू 10⁻²। अब कैलकुलेशन करेंगे, तो चलिए एक बार फिर से हम वैल्यू लिख देते हैं 6.626 इंटू 10⁻⁻34 बाय 4 इंटू 3.14, ए पाई का वैल्यू हो गया, मास हो गया 0.1 और वेलोसिटी हमारा था 3.3 इंटू 10⁻², था 10⁻²। और कैलकुलेशन करें तो इस वैल्यू को हम फाइंड कर लेंगे 6.626 इंटू 10⁻⁻34 बाय से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारा आता है 3.768 इंटू 10⁻²। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाता है हमारा 1.75 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 10⁻², तो हो जाएगा 1.75 इंटू 10⁻36 आंसर हो गया हमारा। तो हमारा अनसर्टेनिटी वेलोसिटी तो हो गया, अनसर्टेनिटी वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा 1.75 इंटू 10⁻36 हमारा आंसर।